हेलो, मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ और मैं आज आपको क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का प्रथम चैप्टर कराने जा रहा हूँ। इसके कुछ टॉपिकों पर आज चर्चा करेंगे। जो मुख्य टॉपिक है आज से जुड़ा हुआ वह है व्यवसाय का अर्थ। व्यवसाय का अर्थ हमारा खास टॉपिक है। व्यवसाय के बारे में हमें जानना है और अच्छी तरह से समझना है आखिर व्यवसाय है क्या। तो आइए हम व्यवसाय के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है व्यस्त रहना। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है व्यस्त रहना। व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रियाएं आती है जो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय अथवा विनिमय, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को क्या कर सके, संतुष्ट करे, आय अथवा लाभ कमाए जा सके। व्यवसाय का मुख्य अर्थ है व्यस्त रहना। लोग व्यस्त रहकर क्या करते हैं, तो कुछ क्रिया करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। कुछ कार्य करने से उनको क्या प्राप्त होता है, तो उनसे वह धन अर्जित करते हैं जिससे वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से चलाने में या उसको सुचारू रूप से बनाए रखने में योगदान देते हैं। मुख्य रूप से व्यवसाय यही है। चलिए इसके आगे के कुछ टॉपिक पर ध्यान देते हैं, जैसे व्यवसाय की विशेषता। हम व्यवसाय की विशेषता पर मुख्य चर्चा करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, नंबर के माध्यम से हम अलग अलग कंडीशंस को अलग अलग तरीकों से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे व्यवसाय की विशेषता है, नंबर 1 में आप देख सकते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया व्यवसाय की विशेषता में एक आता है आर्थिक क्रिया, यानी व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए की जाती है। व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए की जाती है। वहीं उत्पादन एवं वितरण यह व्यवसाय की मुख्य दूसरी विशेषता है। व्यवसाय में वे सभी क्रिया सम्मिलित है जो वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित होती है। कहा जा रहा है व्यवसाय में वे सभी क्रिया सम्मिलित है जो वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण में की जाती है। वही टॉपिक नंबर 3 है आपके पास, वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन। यह भी व्यवसाय की विशेषता में आता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की लेन देन, इसमें है व्यवसाय के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन अति आवश्यक है। जिन वस्तुओं की निर्माण किया गया है अथवा वे क्रय करके प्राप्त की गई है उन्हें बेचना व्यवसाय का सार है। उन्हें बेचना व्यवसाय का सार है। यानी जब हम कोई वस्तु को क्रय करते हैं, क्रय मतलब खरीदते हैं, और खरीद कर जब हम उसे बेचते हैं, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और खरीद कर उस वस्तु को हम बेचते हैं, तो यह भी हमारे एक व्यवसाय का माध्यम ही है। इसमें भी हम लाभ अर्जित करते हैं, वक्त देते हैं, उसमें भी व्यस्त रहते हैं, उससे भी मुनाफा कमाते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में उसके माध्यम से भी भूमिका निभाते हैं। वही नियमित लेन देन में है व्यवसाय में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय नियमित या बार बार होना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय है वह नियमित यानी एक निश्चित तौर पे और बार बार क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाता है। जब क्रय और विक्रय
क्रय और विक्रय एक निश्चित अवधि यानी लगातार क्रमबद्ध तरीके से निश्चित रूप से लगातार किया जाए तो वह व्यवसाय कहलाता है। अगर वह नियमित रूप से न किया जाए तो वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता। जैसे हम कोई काम को कर रहे हैं, कोई काम को किए, करने के उपरांत कुछ समय अवधि बाद हम उस काम को निश्चित रूप से त्याग दिए यानी छोड़ दिए, फिर अब वो काम को नहीं कर रहे हैं, फिर वह काम को हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा व्यवसाय का माध्यम नहीं कहलाएगा, वह हमारा व्यवसाय का माध्यम नहीं कहलाएगा। वही नंबर 5 में देखिए, लाभ कमाने का उद्देश्य। हम लोग लाभ क्यों कमाते हैं, हम व्यवसाय के माध्यम से लाभ को अर्जित क्यों करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, व्यवसाय से हम लाभ अर्जित क्यों करते हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ही है लाभ अर्जित करना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ही है लाभ अर्जित करना, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर ढंग से बनाए रखने और बनाने के लिए व्यवसाय के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लाभ अर्जित करके वो अपने जीवन को बेहतर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। किसी भी व्यवसाय का कायम रहना उसकी लाभ कमाने की योग्यता पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी व्यवसाय को अगर हम लगातार अपनाए हुए हैं तो उसमें एक खास अर्थ निकल कर आता है कि हमें उस व्यवसाय से, उस बिजनेस से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर लाभ प्राप्त न हुआ होता और हम बार बार क्रमबद्ध तरीके से हम उसमें नुकसान को सहते तो कहीं ना कहीं उस व्यवसाय को हम त्याग कर किसी दूसरे व्यवसाय को अपनाने का काम करते। तो यहाँ पे व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना, और किसी व्यवसाय को कायम रहना उसकी लाभ पर ही डिपेंड करती है, यानी उस पर निर्भर करती है। इसलिए व्यवसायकर्ता व्यवसाय का विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने का हर संभव प्रयास करता है। क्या करता है? सबसे पहले उस वस्तु पर मूल्य को वृद्धि करके लाभ कमाता है, या फिर उसकी लागत मूल्य को कम करता है। अगर उसको अर्जित करने में, उसको प्राप्त करने में जो मूल्य लग रही है उससे भी कम मूल्य वह लगाता है और उससे अधिक मूल्य वह कमाने का काम करता है। जैसे में एक निश्चित तौर पर देख लीजिए, एक बिस्किट को उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि अगर एक बिस्कुट को बनाने में 2 रुपए का कीमत आती है और हम उसको 3 रुपए की कीमत में बेचते हैं तो हमें 1 रुपए का लाभ अर्जित होता है। संभवतः हम चाहते हैं कि हम यह बिस्किट को 2 रुपए में ही बेचें, तो इसके लिए इसको निर्माण करने के समय इसमें जो उपयोग में आने वाली मटेरियल है उसकी मात्रा को कम करेंगे, इसका निर्धारित लागत मूल्य को कम करेंगे। जो 2 रुपये इसका निर्धारित लागत मूल्य था उसे 1 रुपये 50 पैसे के आसपास करेंगे। फिर हम इसे जाकर 2 रुपये में बिक्री करेंगे, तब जाकर के हमें 0.5 यानी 50 पैसा के आसपास मुनाफा मिलेगा, यानी लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो 2 तरीकों से हम लाभ अर्जित कर सकते हैं, या तो जो वस्तु का मूल्य है उससे उसकी कीमत में वृद्धि करके, या फिर उस मूल्य की जो लागत है उसमें कमी करके हम लाभ को अर्जित कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे अनिश्चितता। अनिश्चितता पे हम ध्यान देंगे कि व्यवसाय करने से लाभ होगा अथवा हानि,
इस संबंध में अनिश्चित रहती है। मतलब यह निश्चित नहीं रहता है कि अगर हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय की शुरुआत किए हैं, अगर कोई हम बिजनेस की शुरुआत किए हैं, तो उसमें निर्धारित रूप से हमें फायदा होगा या घाटा होगा, लाभ या हानि, यह निश्चित नहीं रहती है, निर्धारित नहीं रहता है कि हमें प्रॉफिट ही होगा। नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित है। किसी भी बिजनेस को हम जब शुरू करते हैं तो उसमें हमें घाटा और फायदा दोनों मुख्यतः रूप से सोचना चाहिए। सोचने के बाद ही हमें किसी भी प्रकार का व्यवसाय को शुरुआत करने में और उसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को अदा करनी चाहिए। अगर हम उसके नुकसान को नहीं सह सकते तो हमें व्यवसाय को और व्यवसाय के साथ आगे बढ़ने की जो इच्छा होगी उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम नुकसान को भी सह सके, उसमें जो घटा होगी निरंतर रूप से उसकी सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें इस विश्वास के साथ काम करना है कि हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट लेवल यानी लाभ की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। संभवतः इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। नुकसान को लेकर हमें घबराना भी नहीं चाहिए। वही जोखिम का तत्व, पॉइंट नंबर 7, जोखिम का तत्व। सभी व्यवसायिक क्रियाओं में कुछ जोखिम व अनिश्चित का तत्व रहता है। ये जोखिम हड़ताल, आग, चोरी, उपभोक्ता की रुचि में बदलाव इत्यादि से संबंधित हो सकते हैं। जोखिम का तत्व, जब हम कोई भी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो वो जोखिम भरा होता है, निश्चित रूप से किसी भी माध्यम से। यह निर्धारित नहीं है कि आपका यही माध्यम जोखिम भरा है। मान लीजिए कि हमने बहुत अधिक लेबरों यानी श्रमिकों की सहायता से एक बिजनेस की स्टार्टअप किया, प्लास्टिक फैक्ट्री का स्टार्टअप किया। उसमें श्रमिकों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसी कारणवश एक समय आया कि हमारे विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और हमारा जो उत्पादन क्रिया थी वह डगमगा गई। तो उस समय लॉस की संभावना यानी हानि की संभावना बनती है। दूसरे तौर तरीके से समझा जाए, किसी कारणवश किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारे फैक्ट्रिया में आग लग जाए, इसमें भी नुकसान की पूरी योग्यता होगी, हमें इसमें भी नुकसान सहना पड़ेगा। वहीं किसी रीजन से हमारे अधिकारी, हमारा मैनेजर भ्रष्ट निकल जाए, चोर निकल जाए, वह हमारे प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाने में अपनी भूमिका को निभाए, तो इस स्थिति में भी हमें नुकसान हो सकता है। तो नुकसान होने के अलग अलग माध्यम हैं, वह किसी भी माध्यम से हो सकता है। जो भी माध्यम से हमें नुकसान सहना पड़ेगा वो हमारे जोखिम भरा तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। वही नंबर 1 में देखते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में आता है व्यवसाय, पेशा। व्यवसाय, ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें जो होता है, इसमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जो होता है वह धन कमाने के लिए या धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री, मछली पकड़ना, बैंकिंग, परिवहन इत्यादि। ये जो सारा क्रिया हो गया, यह हमारा एक धन अर्जित करने यानी धन कमाने के उद्देश्य से आता है। पेशा में ध्यान दीजिए,
पेशा। पेशा जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके समाज की उनकी सेवाएं देता है तथा बदले में पेशेवर फीस प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर ले, जैसे मैं डॉक्टर, कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है तो उसी जीव जंतु व्यक्तियों के शारीरिक या मानसिक तौर तरीके से बीमारी की स्थिति की अच्छी और भली भांति जानकारी हो जाती है। ऐसे में वो हमारे समाज को सेवा देने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो जाती है तो उसे वह देख रेख का कार्य करता है, तो यह सेवा के अंतर्गत आ गया। कोई शिक्षक सही शिक्षा प्राप्त कर ले और एक अच्छे मानसिकताओं के साथ विकास करता है तो बाद में जाकर के वह हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा देने की क्रिया करता है। यह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। परंतु ये सेवा देने के क्रम में हम एक चीजों को ध्यान से देखते हैं। वो हमें सेवा तो प्रदान करते हैं, बदले में उनके कुछ फीस निर्धारित होते हैं, मूल्य। क्योंकि हमें उनसे अगर किसी क्रम में डॉक्टर से सेवा लेना है, वो हमें इलाज करेगा तो बदले में फीस देना होता है। शिक्षक से पढ़ना है तो बदले में फीस देना होता है। तो यह भी व्यवसाय का ही एक माध्यम आ जाता है। जैसे हम लोग अभी आपको गाइड करने की क्रिया कर रहे हैं, यह भी हमारा एक व्यवसाय है। आपके लिए क्या है, तो आपको मैं एक सेवा दे रहा हूं और बदले में कुछ मूल्य निर्धारित है जो मैं प्राप्त करता हूं। तो यह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत और सेवा में व्यवसाय के अंतर्गत ही आ जाता है। वही आगे देखिए, व्यवसाय यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है और बदले में मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें दूसरे जो एक व्यक्ति होता है वह दूसरों के लिए कार्य करता है और बदले में मजदूरी प्राप्त करता है, वेतन प्राप्त करता है, भत्ता प्राप्त करता है। हम इस चीज को निश्चित रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई कंपनी में, कोई फैक्ट्री में या किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी मतलब क्रिया कार्य करने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ घर बनाना है और एक लेबर मजदूर आया और दिन भर काम ही किया। तो दिन भर काम किया तो बदले में क्या हुआ, दिन भर वो हमारे लिए काम किया और बदले में हम उसको मजदूरी दिए, क्योंकि उस काम के लिए हम सुकुशल नहीं थे। हमारे जगह पर वह काम को किया, जो वह दिन भर काम किया उसके बदले में हम उसको रकम दिए, जो मुआवजा दिए, वही मजदूरी कहलाता है। इसी तरह किसी कंपनी में हम काम करते हैं या किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं तो निर्धारित तौर से हमें इसमें मासिक भत्ता यानी महीने में जो वेतन आता है वो वेतन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें आपको श्रमिक जो मजदूर है वो आ जाएंगे, प्रबंधक और सेल्समैन के मतलब आप समझ सकते हैं। सेल्समैन होते हैं, हमारा दुकान का सामान है, हमारा कुछ प्रोडक्ट्स है, उसे वह मार्केट में या मैन टू मैन के पास, व्यक्तियों के पास जाकर के हमारे जो प्रोडक्ट है उससे होने वाले लाभ के बारे में उनको जानकारी देते हैं। जानकारी देने के क्रम में वो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसे उस व्यक्तियों के माध्यम से बेचने का काम करते हैं, यानी सेल करने का काम करते हैं और बदले में उन्हें भी उसके बदले में मुआवजा यानी रुपये, वेतन या फिर आप मजदूरी जो भी कहिए वह प्राप्त करते हैं। तो आज के सेशन सत्र में इतना ही। फिर बचे खुचे जो टॉपिक्स है
वो हमारे नेक्स्ट डे आपको YouTube के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 9 से 12 तक के सभी कोर्सेस आपके इसी YouTube के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे, जिससे आप सभी वीडियो को निश्चित रूप से लगातार प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।